जंगल में एक कौवा और कौवी पेड़ पर घोंसला बनाकर रहते थे। एक बार कौवा बाहर से अपने घोंसले में आया तो कौवी ने देखा कि वह बहुत दुखी था। कौवी ने उसे दुखी होने का कारण पूछा तो कौवे ने उसे पूरी कहानी बताई। कौवा कहता है, एक राज्य में बहुत न्यायप्रिय राजा राज्य चलाता था, लेकिन राजा को कोई संतान नहीं होने के कारण राजा और रानी अंदर से दुखी रहा करते थे। उस दौरान एक बार सुबह के समय राज दरबार में एक साधु आते हैं। उसे देखकर एक दासी दौड़ी दौड़ी रानी के पास जाती है और उसे कहती है कि राज दरबार में कोई भिक्षुक आए हैं। रानी कहती है कि यह मेरा आखिरी दान है, इसके बाद मैं अपने हाथों से कोई दान पुण्य नहीं करूंगी। ऐसा कहकर वह एक कटोरा में चावल लेकर बाहर आती है और साधु की झोली में बिछा डाल देती है। रानी का व्याकुल चेहरा देखकर वह साधु उसे उसकी व्याकुलता का कारण पूछते हैं। रानी रोते रोते खुद को कोई संतान नहीं होने का दुख उस साधु को बताती है। साधु को रानी पर दया आ जाती है। वह अपनी झोली में से थोड़े चावल लेकर रानी को देते हैं और कहते हैं, आप और आपके पति इस चावल की खीर बनाकर उसे खा लेना। आपको पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी, लेकिन आपका ये पुत्र केवल 14 वर्षों तक ही इस मृत्यु लोक में आपके साथ रह पाएगा। इससे ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं दे सकता हूँ। ऐसा कहकर वह साधु वहां से चले गए। रानी ने राजा को ये सब बातें बताईं और आखिर में कहा, पुत्र प्राप्ति के लिए हम बहुत दान पुण्य कर चुके हैं, तो अब हम एक आखिरी बार साधु की यह बात भी आजमा लेते हैं। राजा को इन सभी बातों में विश्वास नहीं था, लेकिन रानी का दिल रखने के लिए उसने रानी को कहा, ठीक है, तुम इस चावल की खीर बनाना, हम दोनों उसे खा लेंगे। दूसरे दिन शाम के वक्त रानी ने खीर बनाई और राजा रानी दोनों वह खीर खाकर अपने शयन खंड में जाकर सो गए। 1-1.5 महीने बाद रानी को पता चला कि वह गर्भवती हो गई है। खुश होकर रानी ने यह बात राजा को बताई तो राजा भी अत्यंत खुश हो गए। अब 9 महीने के बाद रानी ने एक सुंदर राजकुमार को जन्म दिया। पुत्र के जन्म की खुशी में पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। राजा ने पुत्र का नामकरण करवाया और कई दिनों तक राज्य में भंडारा लगाया गया। और अब पुत्र की कुंडली को देखने के लिए राजा ने राज्य के सबसे बड़े विद्वान पंडित को बुलवाया। पंडित जी ने जब उसकी कुंडली देखी तो वह उस कुंडली को देख के दंग रह गए। पंडित ने राजा को कहा कि राजकुमार सिर्फ 14 सालों तक ही इस मृत्यु लोक में आपके साथ रह पाएगा। पंडित जी की यह बात सुनकर राजा रानी दोनों चुप हो गए। रानी को भी साधु ने कही हुई यह बात याद आ गई, जिसे वह भूल चुकी थी। अब राजा रानी दोनों बड़े लाड प्यार से पुत्र का लालन पालन करने लगते हैं। राजकुमार जब 7 साल का हो जाता है तब राजा उसे एक गुरु के पास शिक्षा लेने के लिए भेज देते हैं। गुरु उसे शस्त्र और शास्त्र में पारंगत बना देते हैं। अब 12 सालों के बाद राजकुमार का विवाह एक सुंदर राजकुमारी के साथ किया जाता है। राजा और रानी उनके पुत्र और पुत्र वधू के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगते हैं। ऐसे ही 1.5-2 साल का समय गुजर जाता है। एक बार राजकुमार राजा के पास आकर उसे कहता है, मुझे अपने पूरे राज्य को घूम कर देखना है। मैं आज तक राजमहल के बाहर कभी नहीं गया हूँ। राजकुमार को महल के बाहर जाने देने की इच्छा राजा को बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि राजकुमार का 14वां साल शुरू हो गया था और अब कोई अनहोनी होने का डर राजा को सता रहा था। लेकिन फिर भी राजकुमार का दिल रखने के लिए राजा ने उसे पूरा राज्य घूमकर देखने की इजाजत दे दी। उसने चिंता और डर को अपने मन में छुपाकर राजकुमार को कहा, अब मेरे बाद तो तुम्हें ही इस राज्य को संभालना है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, तुम कहाँ जा रहे हो और क्या कर रहे हो, ये बात कभी अपनी पत्नी को मत बताना। राजकुमार ने कहा, ठीक है पिताजी, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। अब राजकुमार हर रात 12 बजे के बाद अपने महल से बाहर जाकर पूरे राज्य में घूमने के लिए चला जाता था और सुबह में वापस अपने शयन खंड में आकर बेड पर सो जाता था। ऐसा कई दिनों तक चला। अब राजकुमार को 14 साल पूरा होने में शेष दिन ही बाकी रह गए थे। फिर एक दिन की बात है, एक आधी रात के बाद छोटी रानी की नींद अचानक खुल जाती है। उसने देखा कि बेड पर राजकुमार सोया हुआ नहीं था। उसने पूरा महल घूमकर देख लिया, लेकिन राजकुमार कहीं नहीं मिले। फिर वह वापस अपने बेड पर आकर सो गई। जब उसने सुबह उठकर देखा तो राजकुमार बेड पर सोया हुआ था। छोटी रानी ने उसे कुछ नहीं कहा, पर उनके मन में कई तरह के विचार आने लगे थे। लेकिन जब दूसरी तीसरी रात भी ऐसा हुआ तो उनके मन में कई सवाल उठने लगे, लेकिन उसने राजकुमार को इस बारे में पूछना उचित नहीं समझा।
शायद राजकुमार नाराज हो जाए, और कुल मर्यादा के कारण उसने सास ससुर को भी यह बात नहीं बताई। अब वह मन ही मन चिंतित रहने लगी। फिर एक दिन की बात है, फूल बेचने वाली एक बुढ़ी मालिन हमेशा की तरह सुबह के समय फूल देने के लिए राजमहल में आती है। तभी अचानक उनकी नजर छोटी रानी की तरफ गई। छोटी रानी को देखते ही उस बुढ़ी मालिन ने कहा, बेटी, क्या बात है? मैं कितने दिनों से देख रही हूं कि आप सूख कर दुबली पतली होती जा रही है। छोटी रानी ने कहा, क्या बताऊं अम्मा, आपका ये राजपुत्र प्रत्येक रात्रि को 12 बजे के बाद कहीं चले जाते हैं और सुबह आकर बिस्तर पर सो जाते हैं। वह क्यों, कहां और किसे मिलने के लिए जाते हैं, उसके बारे में मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। इसी चिंता में मुझे कुछ भी खाने पीने का मन नहीं करता है, जिस कारण मैं सूख कर कमजोर होती जा रही हूँ। फिर उस बुढ़ी मालिन ने छोटी रानी को कहा कि आज रात तुम सोना मत, बल्कि आपके पति के पीछे जाकर वह कहाँ जाता है और किसे मिलता है उसकी ठीक से निगरानी करना। छोटी रानी कहती है, लेकिन अगर मुझे नींद आ गई तो? बुढ़ी मालिन रहती है कि नींद ना आए, इसलिए तुम अपनी एक उंगली पर छोटा सा जख्म बनाकर उस पर सूखी मिर्च का पाउडर बनाकर छिड़क देना, जिसकी जलन से तुम सो नहीं पाओगी। फिर छोटी रानी ने ऐसा ही किया, लेकिन थोड़े समय बाद जलन जब शांत हुई तो छोटी रानी को नींद आ गई। दूसरे दिन सुबह के समय जब वह बुढ़ी मालिन फूलों को लेकर राजमहल में आती है तो छोटी रानी को पूछती है, क्या हुआ बेटी, तुम्हारा पति कहाँ जाता है, क्यों जाता है, उसके बारे में कुछ जानकारी मिल पाए तुम्हें? छोटी रानी ने कहा, नहीं अम्मा, रात को थोड़ी देर तो उंगली में जलन के कारण मुझे नींद नहीं आई, लेकिन कुछ देर बाद जलन शांत हो गई और मुझे नींद आ गई, जिस कारण मैं कुछ नहीं देख पाई। फिर उस बुढ़ी मालिन ने कहा, ठीक है, इस बार अगली रात को जख्म थोड़ा बड़ा करके उन पर मिर्च भी थोड़ी ज्यादा लगा देना। जब राजकुमार अपने बिस्तर से उठकर कमरे से बाहर जाने लगे, उसी समय तुम उनका रास्ता रोक करके उसके सामने खड़ी हो जाना। छोटी रानी ने बिल्कुल वैसा ही किया। रात 12 बजे राजकुमार जब अपने बिस्तर से उठकर आगे बढ़े तो छोटी रानी तुरंत उसके रास्ते में आकर उनके सामने खड़ी हो गई और कहने लगी, इतनी रात को आप कहाँ और किसे मिलने के लिए जा रहे हो? राजकुमार ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की और कहा, अगर मैं तुम्हें इस बारे में बता दूंगा तो फिर कभी दोबारा नहीं मिल पाऊंगा। लेकिन छोटी रानी नहीं मानी और जिद किया। राजकुमार का 14वां साल आज पूरे होने वाला था। आखिर उनकी जिद के सामने राजकुमार झुक गया और कहा, ठीक है, मैं बताता हूँ। ऐसा कहकर राजकुमार ने थोड़े चावल अपने हाथ में लेकर उसको मंत्रों से सिद्ध करके रानी को दिया और कहा, ये चावल को आप दोनों हाथों में अपनी मुट्ठी में ले लो। पहले आपके दाएं हाथ में रखे चावल को मुझ पर फेंकना, मैं कौन हूँ यह आपको पता चल जाएगा। फिर आपके बाएं हाथ में रखे चावल को मुझ पर फेंकना, मैं जैसा था उसी स्थिति में तुम्हें वापस मिल जाऊंगा। लेकिन अगर तुम बाएं हाथ में रखे चावल को मुझ पर फेंकना भूल गई तो मैं फिर तुम्हें कभी वापस नहीं मिल पाऊंगा। छोटी रानी ने कहा, ठीक है। ऐसा कहकर उसने दाएं हाथ की मुट्ठी में रखे चावल को राजकुमार के ऊपर फेंक दिया। उसी क्षण राजकुमार एक सुंदर सफेद घोड़ा बन गया। ये देखकर छोटी रानी बहुत घबरा गई और वह भूल जाती है कि इस सफेद घोड़े को पहले जैसी स्थिति, यानी कि उसे राजकुमार के स्वरूप में लाने के लिए बाएं हाथ की मुट्ठी में रखे चावल को उस पर फेंकना है। अब घोड़ा कूदने लगा और हिनहिनाते हुए महल के बाहर निकल गया और वापस नहीं आया। अब सुबह होती है और राजा रानी को जब इस बात का पता चला तो वह बहुत दुखी हो गए। वह महल के पिलर यानी के स्तंभ को पकड़कर बहुत विलाप करते हैं, लेकिन राजकुमार अब वापस आने वाला नहीं था। राजा ने राजकुमार को ढूंढने के लिए अपने सारे सिपाही को पूरे राज्य में भेज दिए, लेकिन 6 महीने बीत जाने के बाद भी उसे राजकुमार नहीं मिले। अब छोटी रानी को बड़ा पश्चाताप होता है। वह अपने आप को कोसती रहती है। एक दिन वह सुबह उठकर प्रण लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने पति को ढूंढ करके वापस अपने घर जरूर ले आऊंगी। वह अपने सास ससुर के पास जाती है और कहती है, मेरी गलती के कारण मैंने अपने पति को खुद से अलग किया है। मैं उसे ढूंढने के लिए जा रही हूँ और किसी भी कीमत पर उसे खोज कर वापस ले आऊंगी। मुझे आशीर्वाद दीजिए। अब राजा अपने पुत्र की पत्नी को अपने पुत्र को खोजने के लिए जाने की अनुमति देते हैं। अब छोटी रानी अपना भेष बदलकर एक सेठानी बन जाती है। फिर अपने साथ कुछ सिपाही, दासिया और थोड़े सामान को लेकर अपने राज्य की सीमा पर जाती है।
और वहां एक बड़ा सा भोजनालय खोल देती है। अब वह वहां आने वाले यात्रियों को मुफ्त में खाना खिलाती है, लेकिन खाना खाने के लिए सभी यात्रियों से सिर्फ एक शर्त रखती है कि तुम्हें जितना खाना है उतना खाओ, लेकिन उसके लिए आपको अपने जीवन में कुछ भी अजीब देखा है उसके बारे में मुझे बताना होगा। कई यात्री वहां आए और गए, सभी ने मैंने ये देखा है, मैंने वो देखा है कहकर खाना खाया, लेकिन छोटी रानी को जो जानकारी चाहिए थी वह अभी तक नहीं मिल पाई थी। दूसरी ओर रानी के महल में हर दिन सुबह के समय फूल लेकर जाने वाली बुढ़ी मालिन गोबर के कंडे को जमा करने के लिए गांव के बाहर चरवाहे के मैदान की ओर जाती है। बांस की टोकरी में कंडे जमा करते करते वह जंगल के अंदर चली जाती है और रास्ता भटक जाती है। ऐसे में रात हो जाती है, उसे समझ नहीं आता है कि अब वह क्या करे और जंगल के बाहर कैसे निकले। वो बहुत घबरा जाती है। कुछ देर बाद एक गाय वहां आती है, उसके गले में घंटी बंधी हुई थी। बुढ़ी मालिन ने सोचा कि अगर गाय जहां जाती है उसके पीछे पीछे मैं चली जाती हूं तो गांव तक पहुंच जाऊंगी। अब वह गाय के पीछे पीछे चलने लगी। थोड़े दूर आगे चलकर गाय एक बड़े पत्थर के पास आकर खड़ी हो गई। फिर गाय ने अपने सींग से पत्थर को हटाया तो पत्थर के नीचे से एक सीढ़ी दिखाई दिया। वह सीढ़ी पाताल तक जाती थी। जब गाय सीढ़िया से जाने लगी तब बूढ़ी मालिन ने गाय का पूंछ पकड़ लिया। पूंछ पकड़कर वह गाय के साथ साथ पाताल में पहुंच गई। अब पाताल में जाकर उसने गाय के पूंछ को छोड़ दिया और इधर उधर देखने लगी। बुढ़ी मालिन ने देखा कि वहां हर जगह जगमगाहट थी, दीप जल रहे थे और गाय के ऊपर तेज रोशनी पड़ रही थी। अब गाय एक जगह पर जाकर खड़ी हो जाती है। वहां जाते ही गाय के गले में अपने आप रस्सी पड़ गई। अब झांझर की छम छम आवाज में कोई अदृश्य स्त्री गाय के पास आती है और गाय का दूध अपने आप एक बाल्टी में आने लगता है। ये सब नजारा देखकर वह बुढ़ी मालिन घबरा जाती है। वह मन ही मन सोचती है कि कहाँ आकर फंस गई मैं। वह इधर उधर देखकर छिपने के लिए कोई जगह खोजने लगी, लेकिन हर तरफ उजाला होने के कारण उसे छिपाने की कोई जगह नहीं मिली। अब वह एक कोने में जाकर खड़ी हो गई और जो कुछ भी हो रहा था उसे देखने लगी। थोड़ी देर बाद एक सुंदर सफेद घोड़ा वहां आता है। अब वहां पानी के 2 कुंड रखा हुआ था। घोड़े ने हिनहिनाते हुए पहले कुंड में छलांग लगाई और बाहर आ गया। उसको तुरंत ही एक राजपुत्र का रूप प्राप्त हो गया। अब वह राजपुत्र ने दूसरे कुंड में स्नान किया और नए नए कपड़े पहनकर वहां पड़े हुए एक पलंग पर आकर बैठ गए। उसके सामने अपने आप 5 पकवानों से भरी हुई थाली आ गई। केसर वाले दूध की प्याली और इलायची पान सुपारी आ गया। राजकुमार ने खाना खाया, दूध पिया और अंत में पान सुपारी खाया। तभी एक कौवा उसके सामने आकर बैठ गया। राजकुमार ने कहा, कौवा ये बता कि मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं। कौवे ने कहा, आपके माता पिता आपके शौक में डूबे हुए हैं। राजकुमार ने कहा, राज्य कौन संभाल रहा है। कौवे ने कहा, राज्य प्रधान संभालता है। राजकुमार ने फिर पूछा, मेरी पत्नी क्या कर रही है। कौवा कहता है कि उसने राज्य की सरहद पर एक भोजनालय शुरू किया है और आते जाते यात्रियों को नई खबर के बारे में पूछती रहती है। राजकुमार ने कहा, ठीक है। ऐसा कहकर वह सो जाते हैं। कोने में खड़ी बूढ़ी मालिन ये सब देखती रहती है। वह ये सब घटना देखकर दंग रह गई थी। उसे नींद भी नहीं आ रही थी और वह पूरी रात उस कोने में खड़ी रही। अब सुबह हो गई और पलंग पर सोया हुआ राजकुमार उठकर पहले वाले कुंड में डुबकी लगाकर बाहर आ गया और वह फिर से सफेद घोड़ा बन गया। फिर वो घोड़ा ऊपर से आने वाली चिड़िया की तरफ गया और देखते ही देखते गायब हो गया। अब अगली रात की तरह फिर से कोई अदृश्य स्त्री की घुंघरू की आवाज गाय की ओर आगे बढ़ती हुई सुनाई दी और गाय के पास जाकर रुक गई। बाल्टी अपने आप दूध से भरने लगी। जब बाल्टी पूरी दूध से भर गई तो गाय के गले में लगी हुई रस्सी खुल गई और गाय चिड़िया की तरफ आगे बढ़ने लगी। अब बूढ़ी मालिन ने सोचा कि अगर मैं यहाँ रहूंगी तो मुसीबत में फंस सकती हूँ, इसलिए मौका देखकर उसने गाय का कुछ पकड़ लिया। अब गाय चिड़िया चढ़कर पाताल लोक में से बाहर निकल गई और साथ में वह बूढ़ी मालिन भी। फिर चिड़िया वाली सुरंग के मुंह पर अपने आप पत्थर लग गया और पाताल की ओर जाने वाला रास्ता बंद हो गया। अब वह बुढ़िया अपने गांव को खोजने के लिए अकेली ही जंगल में आगे बढ़ने लगी। चलते चलते वह राज्य की सीमा के पास चल रही भोजनालय के पास आ गई, जिसे छोटी रानी चला रही थी। वह भोजनालय के अंदर जाने लगी तो सिपाही उसे छोटी रानी के पास लेकर गए। छोटी रानी बुढ़िया को देखते ही उसे तुरंत पहचान गई।
उसने बुढ़िया का अच्छी तरह आदर सत्कार किया। फिर छोटी रानी के आदेश पर सिपाही खाना लेकर आए और बुढ़िया को परोसा गया। बुढ़िया ने पेट भरकर खाना खाया। फिर रानी ने बुढ़िया को अपने पास बिठाई और कहा, क्या आपने कोई अजीब चीज को देखा है? बुढ़िया ने सोचा कि छोटी रानी को पहले भी मेरे कारण मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, इसलिए उसने छोटी रानी को कुछ नहीं बताया, लेकिन उसको देखकर लगता था कि वह कुछ कहना चाहती है। फिर रानी ने कहा, अगर तुम्हारे साथ कोई अजीब घटना घटी है और उसके बारे में तुम मुझे बताती हो तो मेरी दासिया जीवन भर तुम्हारी सेवा करेगी। फिर बुढ़िया ने अपने साथ जो कुछ भी हुआ था वो छोटी रानी को बता दिया और कहा कि आपके पति उस पाताल नगरी में रोज आते हैं। ये सुनकर छोटी रानी ने कहा, आप मुझे वहां ले चलिए, मैं अभी उस पाताल नगरी में जाना चाहती हूँ। बुढ़िया ने कहा, नहीं, वहां सांप जैसे कुछ अदृश्य जीव हो सकते हैं, आपका वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। रानी ने कहा, चाहे मेरी जान भी चली जाए, लेकिन मैं अपने पति के लिए उस पाताल नगरी में जाना चाहती हूँ। फिर वो बुढ़िया और छोटी रानी जंगल में गए और पाताल में जाने वाली सुरंग के पास आ गए। तब तक शाम हो चुकी थी। अब वह दोनों एक पेड़ के पीछे छुपकर गाय के आने का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद गाय वहां आती है और सुरंग के ऊपर से बड़े पत्थर को अपने सींग से हटाती है। फिर बुढ़िया तेजी से चलकर गाय के पूंछ को पकड़ने के लिए गाय की ओर जाती है और छोटी रानी को भी अपने पास बुलाकर उसे भी गाय के पूंछ को पकड़ने के लिए कहती है। अब दोनों गाय के पूंछ को पकड़कर पाताल में आ गए। अब पहली बार जो बुढ़िया ने देखा था उसी तरह गाय के गले में अपने आप रस्सी पड़ जाती है। कोई अदृश्य स्त्री आकर गाय के दूध को एक बाल्टी में निकालने लगती है। फिर वही घोड़ा पिछली बार की तरह राजकुमार का रूप धारण करता है और वह राजकुमार पलंग पर आकर बैठ जाता है। अब पिछली बार की तरह राजकुमार के सामने अपने आप भोजन की थाली, दूध की प्याली और पान सुपारी आ जाते हैं। फिर राजकुमार ने खाना खाया, दूध पिया और पान सुपारी खाया। बाद में वह सोने जा रहे थे, तभी पिछले बार की तरह फिर वही कौवा वहां आया। राजकुमार ने कहा, कौवा कौवा मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं? इस बार कौवा कुछ नहीं बोला और उदास हो गया। फिर राजकुमार ने सूर्य देव का स्मरण किया। पलंग पर सोने के लेट रहा था, तभी रानी का संयम टूट गया और वह राजकुमार के पैर पकड़ने के लिए तेजी से आगे बढ़ी। राजकुमार ने उसे तुरंत पहचान लिया और वे जल्दी से पीछे की तरह हट गया और चिल्लाकर रानी से कहने लगा, मुझे मत छूना वरना सर्वनाश हो जाएगा। रानी दोनों हाथ जोड़कर राजकुमार की माफी मांगने लगी और फूट फूट कर रोने लगी। वह राजकुमार से कहने लगी, आप वापस मेरे साथ चलिए, आपके वियोग में आपके माता पिता बहुत दुखी रहते हैं, राज्य की प्रजा भी बहुत दुखी है। राजकुमार ने कहा, वही तो, एक बार तुम गलती कर चुकी हो, लेकिन अब दोबारा मत करना। अगर तुम मुझे स्पर्श करोगी तो मैं तुम्हें जो दिख रहा हूं वह भी नहीं दिखूंगा। ये सुनकर रानी जोर जोर से रोने लगी और जमीन पर अपना सर पटकने लगी। राजकुमार को उस पर दया आ गई। उसने छोटी रानी को कहा, अगर तुम मुझे पाना चाहती हो तो एक काम करना होगा, लेकिन काम बहुत कठिन है और वह काम आपको किसी की सहाय के बिना अकेले ही करना होगा। रानी ने कहा, कहो, कितना भी कठिन काम हो, आपको पाने के लिए मैं उसे पूरा करके रहूंगी। फिर राजकुमार ने कहा, इस पाताल नगरी के ऊपर जाते ही जो जंगल आता है, उस जंगल के बीचों बीच एक बड़ा बरगद का पेड़ है। उस पेड़ के नीचे कांटे और पत्ते बिखरे हुए पड़े होंगे। वहां पर शेर, भालू, लोमड़ी, अजगर जैसे जंगली प्राणी आकर बैठते हैं। आपको उसे वहां से भगाकर उस जगह को साफ करना है। फिर गोबर से लिप करके पवित्र बनाना है और फूलों की रंगोली बनाकर सजाना है। बाद में आपको धूप करके दीप जलाना है और वहां बैठकर सूर्य देव के मंत्र का जाप करना है। ये सब काम तुम्हें दोपहर 12 बजे से पहले करना होगा। ठीक 12 बजे सूर्य भगवान रथ पर सवार होकर आएंगे तो वह ये सब दृश्य देखकर खुश हो जाएंगे और वे जब खुश होकर आपको वरदान मांगने को कहे तब तुम उसका दाहिना घोड़ा मांग लेना, मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। अब छोटी रानी सुबह होने का इंतजार करने लगी और सुबह होते ही वह बुढ़िया के साथ गाय के पूंछ को पकड़कर बाहर आ गई। फिर उसने बुढ़िया को कहा, आप भोजनालय में जाकर रुकिए, मैं अकेले ही आगे जाऊंगी। फिर छोटी रानी जंगल के बीचों बीच आई और उसने बरगद के पेड़ को खोज लिया। अब जैसा राजकुमार ने कहा था ठीक उसने वैसा ही किया।
दोपहर 12 बजे जब सूर्य देव अपना रथ लेकर उस जगह पर आए, तब वहां का सुगंधित वातावरण देखकर वह प्रसन्न हो गए। सूर्य देव ने कहा, जिस किसी ने भी ये अच्छा कार्य किया है वह मेरे सामने आकर मनचाहा वरदान मांग सकते हैं, मैं उससे अवश्य दूंगा। फिर रानी तुरंत सूर्य देव के सामने आ गई। उसने सर झुकाकर सूर्य देव को प्रणाम किया और कहा, भगवान, मैंने इस जगह को साफ करके सजाया है। फिर सूर्य देव ने कहा, बेटी, आप जो चाहो वह वरदान मुझसे मांग सकती हो। छोटी रानी ने कहा, भगवान, मुझे आपके रथ का दाहिना घोड़ा चाहिए। सूर्य देव ने कहा, नहीं नहीं, ये घोड़ा मैं आपको नहीं दे सकता हूँ। उसके अलावा अगर आप चाहो तो रथ में से कोई और घोड़ा मांग लो। फिर रानी ने जिद की और कहा, मुझे इस घोड़े के सिवाय और कुछ भी नहीं चाहिए। अब सूर्य देव अपने वचन से पलट नहीं सकते थे। उसने रानी से कहा, ठीक है, दे दिया, लेकिन ये आपको यहाँ नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको पाताल में जाना पड़ेगा। फिर सूर्य देव रानी को पाताल के रास्ते तक छोड़ आए और वहां से चले गए। अब रानी ने बुढ़िया को बुलाया और शाम होने के बाद दोनों गाय के पूंछ को पकड़कर पाताल नगरी में पहुंच गए। पाताल में हर दिन की तरह आज भी वही घटना घटित होने लगी। जो कुछ पहले हुआ था वह सब कुछ उसी तरह से हो रहा था, लेकिन आज की घटना में नई बात यह होती है कि राजकुमार के सामने पलंग पर भोजन की 2 थाली आई, दूध की 2 प्याली आई और पान भी 2 आया। राजकुमार ने अपने हिस्से की थाली में से भोजन किया, दूध पिया और पान खाया। फिर हमेशा की तरह पलंग पर लेटने से पहले उसके सामने बैठे कौवे से पूछा, कौवे कौवे, मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं? कौवे ने कहा, वह दोनों आपके शोक में डूबे हुए हैं और मरने की स्थिति में आ गए हैं। ये सुनकर राजकुमार की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने आंसुओं को पोंछा और फिर कौवे से कहा, राज्य कौन संभाल रहा है? कौवे ने कहा, राज्य प्रधान संभाल रहा है। उसने सब कुछ अपने कब्जे में ले लिया है और प्रजा पर अत्याचार कर रहा है। ये सुनकर राजकुमार को गुस्सा आ गया और गुस्से में उसने अपनी मुट्ठी बंद कर लिया। फिर राजकुमार ने कहा, मेरी पत्नी क्या कर रही है? अब रानी की धीरज टूट गई थी। वह दौड़कर राजकुमार के पास आई और उसको गले लगा लिया। राजकुमार ने कहा, अब मैं आपको हमेशा के लिए मिल गया हूँ। रानी ने कहा, अब आप फिर से घोड़ा तो नहीं बन जाओगे ना? राजकुमार ने कहा, नहीं, मुझे पाने के लिए तुमने जो मेहनत की है उसके फल स्वरूप सूर्य देव ने मुझे घोड़े के जन्म से हमेशा के लिए मुक्त कर दिया है। फिर वहां बैठे कौवे ने कहा, तुम लोग जाने से पहले मेरी 3 बातें सुन लो। फिर उसने राजकुमार से कहा, स्त्री चाहे कितनी भी प्यारी हो, ये 3 बातों को उसे कभी मत बताना। पहली बात, जो बात बताने से आपके और आपके परिवार के ऊपर संकट आए, उस बात को अपनी पत्नी को कभी नहीं बताना चाहिए। दूसरी बात, जिस बात को आप गुप्त रखना चाहते हो उस बात को अपनी पत्नी को कभी नहीं बताना। तीसरी बात, जिस बात को अपनी पत्नी को बताने से आपकी जान को खतरा हो या आपके माता पिता को कष्ट हो, ऐसी बात अपनी पत्नी को कभी नहीं बताना चाहिए। अब दोनों ने कहा, ठीक है। फिर दोनों ने सारी रात आपस में बातें किया और जब सुबह हुई तो राजकुमार, छोटी रानी और बुढ़िया तीनों ने गाय के पूंछ को पकड़ लिया और वो पाताल लोक में से ऊपर आ गए। अब वह सीधे भोजनालय पर गए और वहां का सारा सामान लोगों में बांटकर अपने राज्य में वापस लौट गए। अब राजपुत्र को आते देख प्रधान बहुत घबरा गया। फिर राजकुमार ने प्रधान को बंदी बना लिया और उसे कैदखाने में डाल दिया। अब राजकुमार अपने माता पिता को मिलने के लिए छोटी रानी के साथ महल में गए। जब राजा और रानी ने राजकुमार को देखा तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसकी सेहत में एकदम से सुधार होने लगा और वह दोनों राजकुमार और छोटी रानी को आशीर्वाद देने लगे। दूसरी ओर पूरे राज्य में राजकुमार के वापस लौट आने की खबर फैल गई और सारी प्रजा महल में आकर जमा हो गई। अब राजकुमार सिंहासन पर जाकर बैठ गया और राज्य की सारी प्रजा को वचन दिया कि आज से किसी भी व्यक्ति को कोई भी दुख या किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी।